नमस्कार बच्चों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल। उसमें कुछ चीज़ें हमने बताई थी आपको। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने वेरिएबल का जोड़ना, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उनको हमने जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, उनकी गुणा करनी सीख ली है और उनका भाग करना हमने सीख लिया है। इसी तरीके से कितने पद होंगे एक में, ये कितने टर्म होंगे, ये बात भी हमने सीख ली है। अब आगे देखेंगे। देखो, इसके अंदर एक टर्म पढ़ चुके थे हम, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके पद के बारे में पढ़ चुके थे। और दूसरा, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, जैसे पी एक्स या पी वाई या पी जेड, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते, फिर भी पढ़ लिया था कि रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, अपॉन में एक्स नहीं होना चाहिए। एक्स किसको बोल रहे हैं? वेरिएबल को। और ना ही वेरिएबल की पावर अपॉन में होनी चाहिए, ना ही माइनस में होनी चाहिए। ये बातें हमने पढ़ ली थी। अब आगे आज हम कर लेते हैं इसका अगला, डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री देख लेते हैं। देखो, पॉलिनोमियल के किसके बारे में पढ़ेंगे हम? डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। जैसा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। मैं आपसे पता करूं कि इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी होगी। हिंदी में बोलते हैं इसको घात। तो इसके अंदर डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी पावर देखेंगे, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट कितनी होगी? 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अच्छा, इसी तरीके से देख लेंगे। जैसे दूसरा है, एक और देखते हैं। पी वाई इक्वल टू है हमारा वाई प्लस वाई² प्लस 2। इसके अंदर कितनी डिग्री होगी इसकी? तो इसकी डिग्री होगी हमारी, हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं, तो 2 हाईएस्ट है, तो 2 हो जाएगी। क्या इसको डिग्री के हिसाब से भी बांट सकते हैं? जी हाँ। कैसे? देखो, डिग्री के हिसाब से इसको बांटना पड़ेगी। नंबर 1, बात करते हैं लीनियर की। बात किसकी करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं और हिंदी में रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे? जब हमारे पास डिग्री 1 हो। डिग्री कितनी हो? 1। कैसे? पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। यानी इसकी डिग्री हमें कितनी मिलेगी? 2। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? हमारी डिग्री हो जाएगी 2। और डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे है
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन बहुपद, घन बहुपद, या दूसरा नाम हो सकता है इसको त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3। एग्जाम्पल फिर वाई ले लेते हैं आपके बाद, वाई क्यूब प्लस 2y² प्लस 1, तो उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3, और डिग्री 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गए हमारे पास डिग्री के हिसाब से बहुपद। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं ज़ीरोज़ की बात करते हैं, इसकी ज़ीरोज़ की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है शून्यक। देखो शून्यक वेरिएबल की वे वैल्यू होती हैं, वेरिएबल की वे वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो करते हैं। ठीक है, जैसा कुछ बात बताते हैं, देखो px इक्वल टू 2x माइनस 2 है। अब हम देखेंगे इसका ज़ीरोज़ क्या है। देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा p1 इक्वल टू 2, इनके बीच में किसका साइन होता है इंटू का, 1 माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, कितना हो जाएगा 0। x की वैल्यू 1 पुट करने पे कितना मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब है इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो 1 होगा, यानी शून्यक जो है इसका 1 हो जाएगा। क्या इसको सोचना पड़ेगा, नहीं, इसको निकालने का एक तरीका है, वो तरीका बता देते हैं। देखो निकालते कैसे हैं, कभी भी हमें ज़ीरोस फाइंड करना हो, ज़ीरोस निकालने का तरीका, निकालने का तरीका क्या होगा, जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देंगे और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जो वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही हमारे पास ज़ीरोस कहलाएंगे। देख लेते हैं इसका एग्जांपल है px इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। हमें फाइंड करना है कि इसके ज़ीरोस क्या हैं, हिंदी में बोले तो शून्य क्या है। क्या तरीका बताया, फॉर वैल्यू ऑफ ज़ीरोस के लिए क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल रखना है, 0 को इक्वल रखना है, px की वैल्यू पुट कर दो, x² 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, फैक्टर करके। फैक्टर कैसे करते हैं, ऐसी डिजिट सोचनी है जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और इससे पहले ये साइन प्लस, और ऐड करने पे ये 5 आए। तो टुकड़े कर लेते हैं 6 के, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो देखो 2 और 3 यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 5 की जगह लिख लेंगे 3 प्लस 2x बाहर प्लस 6 इक्वल टू 0।
यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ से शुरू के दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो कितना आया, एक्स प्लस थ्री कॉमन, फिर बचा एक्स, यहाँ पे बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। कहते हैं इफ़ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3। इफ़ यदि ये 0 हो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। तो देखो वेरिएबल की दो वैल्यू आई है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई है, वेरिएबल एक्स की वैल्यू आई है, एक आई है -3, एक आई है -2। तो ये जो वैल्यू आई है वेरिएबल की, यही कहलाते हैं ज़ीरोस। क्या कहलाते हैं, ज़ीरोस। समझ में आ गया। इसी तरीके से सारे ज़ीरोस वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस की, ग्राफ मेथड से। कैसे, ग्राफ मेथड से। अब बताना है हमें ग्राफ से नंबर ऑफ ज़ीरोस बताना। ज़ीरोस कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास ग्राफ की जो लाइन होगी, ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। समझ में आया। देखो कैसे, मान लिया हमने एक ग्राफ लिया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये ओरिजिन होता है। देखो मान लिया एक ग्राफ है हमारा, ये है ग्राफ है, चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये पूरी एक्स एक्सिस कहलाती है, इसको कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, कितनी बार कट कर रहा है, 2। तो इस ग्राफ के जो ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। मान लिया एक ग्राफ और हो जो ऐसे हो गया हो, तो कितनी जगह कट कर रहा है, मात्र एक जगह, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। एक ग्राफ और खींच देते हैं, ये हो गया, चेक करते हैं कितनी जगह कट किया है, एक जगह यहाँ पे, एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो कितनी जगह कट कर रहा है, 4 जगह, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हमने डिग्री पढ़ लिया है, और डिग्री के आधार पे उनको कौन कौन से पॉलिनोमियल में बांट सकते हैं वो पढ़ लिया है, और ज़ीरोज़ निकालने पढ़ लिए हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ लिए हैं। आप बता देना, अगर इसकी एक्सरसाइज करानी होगी तो एक्सरसाइज करा देंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।